इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ पे आप सब लोगों का शुक्रिया। आज की बात जो होगी वो महकमा तालीम के हवाले से होगी। आपको पता है कि महकमा तालीम हर वक्त प्रायोरिटी में रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ का कैमरा और मेरे जेब का कलम जो है ये इसी महकमा तालीम की वजह से है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि महकमा तालीम यूटी के बनने के बाद यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर यूटी ने सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उन इम्प्लीमेंटेशन में सबसे जो रोल है वो उस्ताद का है। तो उस हवाले से हमने पहले भी कुछ सजेशन सरकार को दे दी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को दे दी, और कल हमने चाहा कि हम अपने वर्दी एडवाइज़र गवर्नर उनके साथ बात हुई और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारे नए आए हैं उनके साथ बात हुई। हमने मामला से ज़्यादा वो सुझाव दिए महकमा को कि हम किस तरह महकमा तालीम में वर्क कल्चर को फ़रोग़ करने के लिए और महकमा तालीम में हम किस तरह से तमाम जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उनको किस तरह से 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे ले आए। और साथ में ये कि इस वक्त जो दौर है हमारा ग्लोबल विलेज है, हमारे बच्चे का कंपटीशन सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद नहीं है, उसका कंपटीशन ग्लोबल कंपटीशन है। उसलिए हमारी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कल सुझाव दिए और उसमें हमने जो बात रखी कि हमारे पास इस वक्त एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से निपुण भारत मिशन या भाषा संगम जो है या एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको ज़मीनी सतह पर किस तरह से अमलाना है और किस तरह से चलाना है। उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक सुझाव रखा कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस जो हैं, जो छोटे बच्चे हमारे हैं, उसमें आया का कंसेप्ट आया, लेकिन आया को एंगेज करने में 6-7 महीने का ज़्यादा वक्त लग गया। हमने कोशिश की कि उसको पूरी तौर मेरिट की बुनियाद पर लगाया जाए। हमने ये बात रखी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस हैं जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल के प्लस के बच्चे हैं, उनमें उन स्कूलों में कम से कम आला तरबियत याफ्ता 2 टीचर होने चाहिए। सिंगल टीचर से वहाँ काम नहीं चलेगा। हमने ये बात भी रखी कि हमारी प्राइमरी और एलिमेंट्री जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, प्रेपरेटरी स्टेज है, उसमें एक बात लाजमी होनी चाहिए कि हमारे हर क्लास के लिए एक क्लासरूम और एक टीचर का होना ज़रूरी है। अभी भी कहीं कहीं पे हमें 8 क्लासेस के लिए 5 कमरे और 4 टीचर हैं, इसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। हमारी ये भी बात हुई कि हमारे जो बहुत मुद्दत से इंचार्ज हेडमास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, जाड़ियों जिनका कन्फर्म करना लाजमी था 10 साल, 5 साल, 6 साल पहले, वो अभी भी अनकन्फर्मड है। हमारे 2014 से अभी तक हमारी जो मास्टर से टीचर से मास्टर की प्रमोशन है वो रुकी हुई थी, तो हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि वो प्रमोशंस अब उसका सिलसिला शुरू हो गया और अब प्रमोशन हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही है जिस स्पीड से होनी चाहिए। जितनी भी खाली पोस्टें हैं मास्टर्स की उनको फुलफिल किया जाए, जितनी पोस्ट्स हैं लेक्चरर्स की उनको फुलफिल किया जाए, जितनी पोस्टें खाली हैं हेडमास्टर्स की उनको फुलफिल किया जाए। ये कुल मिला के जो हमने सुझाव दिए, तो उसमें हमारे एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर तो उन्होंने भटनागर साहब ने उस पर बिल्कुल येस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सुझाव जो हैं ये महकमा तालीम को उसकी शान रफ्ता को बहाल करने में एक अहम रोल अदा करेगी। क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की मैं बहुत तेरे चेयरमैन क़यादत कर रहा हूँ और मेरे साथ जम्मू के भी दोस्त हैं, कश्मीर से भी लोग आए हैं, हमारा एक ही मकसद इस वक्त है कि भला हमारा बच्चा अच्छे सिस्टम के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी एजुकेशन उस वक्त हमें देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस बच्चे को इस काबिल बनाए कि ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कल हर प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ कम्पीट करे। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लाजमी बना दिया कि वो NCERT का जो सिलेबस सरकारी स्कूलों में इस वक्त राइज है वो उसको राइज करें और सरकारी स्कूलों में। तो मैं अपने उन दोस्तों को, जो भी बच्चा हमारा चाहे सरकारी स्कूल में है या वो प्राइवेट स्कूल में है, वो कौन का मुश्तरका सरमाया है, आपका सरमाया है, मेरा सरमाया है, तो उसके लिए यकसा सिलेबस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ लोग जो अभी भी कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी तरफ का सिलेबस चलाएं, मेरे ख्याल में यकसा सिलेबस की ज़रूरत है, यकसा सिस्टम की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो एक अहम मुद्दा है महकमा तालीम के अंदर, आप सब लोग जानते होंगे कि 6 महीने 7 महीने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए चलते हैं। एक सिस्टम शुरू हो गया ATD, तो हमने ये गुजारिश की, आप लोग भी इससे बखूबी वाकिफ़ है, आपने हर वक्त अकसबंदी की, कवरेज की। तो हमने जो जोन बनाए थे ट्रांसफ़र पॉलिसी में, जोन 1 जम्मू हेडक्वार्टर था, जोन 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जोन 1 श्रीनगर हेडक्वार्टर था। हमने ये सुझाव रखा कि हर किसी तहसील हेडक्वार्टर को जोन 1 में लाया जाए विद द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर और उससे आगे
और जोन 2 जोन 3, तो ट्रांसफ़र को इतना ईजी बनाए कि बच्चे के मुफाद में हो, ये स्टूडेंट के मुफाद में है। और हमने ये भी कहा कि जो रहबरी तालीम असातिज़ा हैं अरेस्ट वाइल, उनके लिए भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए ताकि वो 10 साल से 15 साल से एक ही जगह पे है। किसी बेटी की शादी पुंछ में से उठकर रजौरी में हुई है, जम्मू की बेटी की शादी कुटवा में हुई है, तो क्या वो शादी करना उसके लिए जुर्म है? उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए लड़कियों के लिए, औरतों के लिए खासकर, तो वो बात भी हमने कल रखी। उसके अलावा हमारी रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं, जो जम्मू कश्मीर डिवीज़न में काम कर रहे हैं, बहुत मुद्दत से काम कर रहे हैं, उनके मामलात हैं, आप भी जानते हैं, आपने अकसबंदी की उन मामलात के, आपने उनकी तहरीरें की हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। तो ये एक और बात है कि जो लोग जिनका रिटायरमेंट का 1 साल बचा है, उनको ट्रांसफ़र उसमें ना लाया जाए। इसी तरह हमने उन आरईटीज़ का भी, जो आरईटीज़ इस वक्त महकमे में एक उसकी शान रफ्ता को बहाल करने में उनका एक अहम रोल है, उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लाया जाए। और ये तमाम मामलात और मसाइल जो हमने सामने रखे, वो सादा हमने इस चीज़ के लिए रखे कि हमारे महकमे के अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाए, और कल सब लोग ये चाहें कि प्रायोरिटी मेरी जो होगी मेरे बच्चे की दाखिले की, वो सरकारी स्कूल होना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों पर हमने ये किया। और हमारा एक अहम मसला जो है ओपीएस का, हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर राइज किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि एक बुढ़ापे का 60 साल के बाद एक सहारा एक इंसान का यही होता है कि उसका पेंशन, और वक्त ये है कि आज बच्चे भी वफा नहीं करें अपने वालिदैन को, इसलिए अच्छा ये है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जब इसको 50,000 60,000 मंथ के चले, उसके घर में भी एक इज्जत रहेगी, उसके घर में भी एक कदर रहेगी। तो ये कुल मिला कि यही चीज़ें हमने रखी, हमने आपको यहाँ पे दावत दी। आप वो चीज़ है, आप आंख हो हमारे आवाम की, आप हमारे आवाम का वो पिलर हो जो हमारी इस मैसेज को आगे ले जाएं, और कल हमारे